गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 41 जीके में पढ़ने जा रहे हैं, जो डिफरेंट स्ट्रोक्स में एक्सप्लोरर्स का है, जिन्होंने खोजें की थी, इन्वेंशंस खोज की थी समुद्री रास्तों की, जगहों की। इसमें आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आपको उनके हेल्प बॉक्स में से नाम ढूंढकर लिखने हैं। नंबर 1, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम यूएसए लॉन्च्ड इन स्पेस इन 1983। ये यूएसए की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी, जो कि 1983 में अंतरिक्ष में गई थी। ये नंबर 1 पर है, सेले राइट। नंबर 2, द नेम ऑफ दिस इटालियन मर्चेंट एक्सप्लोरर वॉज गिवन टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। ये इटली के एक व्यापारी थे, जिन्होंने कि अमेरिका के एक कॉन्टिनेंट को खोज की थी, और उसी पर उनका नाम उन्हीं के उन पर नाम दिया गया था। यह है अमेरिगो वेस्पूसी। नंबर 3, दिस ग्रेट विक्टोरियन ट्रेवलर वॉज द फर्स्ट वेस्टर्नर टू पेंट्रेट द होली मुस्लिम सिटी ऑफ मक्का एंड द फर्स्ट वाइट मैन टू सेल डाउन द अमेजन। ये पहले विक्टोरिया के ऐसे यात्री थे जो कि पवित्र मुस्लिम शहर मक्का में पहली बार सबसे पहले गए थे, और ये अमेजन नदी को भी इन्होंने पार किया था। ये नंबर 3 पर है, सर रिचर्ड बर्टन। नंबर 4, ही वॉज द कैप्टन ऑफ यूएस शटल चैलेंजर हु इन 1984 बिकेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस विदाउट सेफ्टी। ये पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे यूएस के, जो कि 1984 में पहली बार इन्होंने अंतरिक्ष में बिना सेफ्टी के वॉक की थी। ये है नंबर 4 पर कैप्टन ब्रूस मैक कैंडल्स। नंबर 5, दीज ब्रिटिश एक्सप्लोरर discovered Lake Victoria and the source of the river Nile in 1862। ये ब्रिटेन के ऐसे यात्री थे जिन्होंने कि लेक विक्टोरिया और रिवर नाइल की 1862 में खोज की थी। ये नंबर 5 पर है, जॉन स्पेक एंड जेम्स ग्रेंट। नंबर 6, these Frenchmen discovered the श्री लॉरेंस रिवर। ये फ्रेंच के ही यात्री थे जिन्होंने कि सेंट लॉरेंस नदी की खोज की थी। नंबर 6 पर है जैक्स कैरियर। नंबर 7, द गोल्ड प्रोस्पेक्टर डिस्कवर्ड द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इन द जंगल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। इन्होंने साउथ अमेरिका के वेनेजुएला के जंगल में सबसे ऊंचा वाटरफॉल की खोज की थी। द वाटरफॉल वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, द एंजल्स फॉल। और इस वाटरफॉल का नाम इनके नाम पर ही एंजल फॉल्स दिया गया था। ये है नंबर 7 पर जिम्मी एंजल। नंबर 8, द इटालियन एक्सप्लोरर इज गिवन क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग न्यू फाउंडलैंड। ये इटली के एक्सप्लोरर थे जिन्हें की न्यू फाउंडलैंड की खोज करने का क्रेडिट दिया गया। ये नंबर 8 पर है, जॉन कैबॉट। नंबर 9, दिस स्कॉटिश एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द कोर्स ऑफ जम्बेसी, द विक्टोरिया फॉल्स एंड लेक नाइसा। ये स्कॉटिश ऐसे एक्सप्लोरर थे जिन्होंने की विक्टोरिया फॉल्स और लेक नाइसा की खोज की थी। ये नंबर 9 पर है, डेविड लिविंगस्टोन। नंबर 10, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई अक्रॉस द अटलांटिक सोलो। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि अटलांटिक समुद्र को अकेले ही पार किया था। ये नंबर 10 पर है, चार्ल्स लिंडबर्ग। बच्चों, इस चैप्टर में आपने डिफरेंट एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 42 हम पढ़ने जा रहे हैं, पेंटर्स। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के पेंटर्स के बारे में बताया गया है। नंबर 1 पर है इटालियन
Renaissance painter, sculptor, architect, famous for creating the fresco ceiling of the Sistine Chapel and sculpture which includes the Pieta and David. ये इटली के फेमस पेंटर हैं, मॉडर्न ज़माने के पेंटर, मूर्तिकार, आर्किटेक्ट। और ये फ्रेस्को जो पेंटिंग होती है, सीलिंग पेंटिंग, उसको इन्होंने बनाया था। बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जिसमें पेटा और डेविड नाम की फेमस मूर्तियाँ भी शामिल हैं। ये है माइकल एंजेलो। नंबर 2 है ब्रिटिश लैंडस्केप एनिस। फेमस वर्क्स इंक्लूड स्नो स्टॉर्म, हनीबल एंड हिज आर्मी क्रॉसिंग द एल्प्स एक्सेट्रा। ये ब्रिटिश पेंटर है जो कि लैंडस्केप और इस तरह की पेंटिंग्स बनाने के लिए बहुत ही फेमस थे। इनकी फेमस पेंटिंग्स के नाम है स्नो स्टॉर्म, हनीबल एंड हिज आर्मी क्रॉसिंग द एल्प्स। ये नंबर 2 पर है जोसेफ टर्नर। नंबर 3 स्पेनिश पेंटर, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ हिज डिपिक्शन ऑफ द जर्मन बॉम्बिंग एट गेर्निका, स्पेन। ये नंबर 3 पर स्पेन के फेमस पेंटर जिन्होंने गर्निका पेंटिंग में अपना खास स्पेशलाइजेशन दिया था। ये है नंबर 3 पर पैब्लो पिकासो। नंबर 4 इटालियन रिनेसेंस आर्किटेक्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, स्कल्पचर एंड पेंटर, well known for his masterpiece paintings such as the Last Supper and Mona Lisa। ये इटली के नवयुग के पेंटर हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर भी थे, ये मूर्तिकार भी थे, पेंटर भी थे। इनकी मास्टरपीस पेंटिंग है द लास्ट सपर एंड मोनालिसा। ये नंबर 4 पर है लियोनार्डो दा विंसी। नंबर 5 Indian painter and filmmaker. Best known works include Sufi paintings, Sunhera Sansar, Gajgamini series. His films include Gajgamini and Meenakshi, Tale of Three Cities। ये भारतीय पेंटर हैं, फिल्म मेकर भी हैं। इनके ये अपने सूफ़ी पेंटिंग सुनहरा संसार और गजगामिनी के सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाने माने गए। इनकी जो फेमस फिल्म्स थी गजगामिनी और मीनाक्षी और टेल ऑफ थ्री सिटीज़। ये नंबर 5 पर है M.F. हुसैन। नंबर 6 इंडियन पेंटर, वेल नोन वर्क्स इंक्लूड निर्बसिता, यक्षा, भारत माता एंड द पासिंग ऑफ शाहजहां। ये भी भारत के प्रसिद्ध फेमस पेंटर हैं। इनके प्रसिद्ध जो वर्क हैं, पेंटिंग्स जो हैं, वो है निर्बसिता, यक्षा, भारत माता एंड द पासिंग ऑफ शाहजहां। ये नंबर 6 पर हैं अभिनंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 43 हम पढ़ने जा रहे हैं फेमस कोट्स। कुछ लोगों ने के कहे हुए कथन, बातें आज भी बहुत ही फेमस है। आपको उनकी कही हुई बातें, कोटेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं और हेल्प बॉक्स में उनके नाम बताए हुए हैं। आपको उनके नाम लिखने हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हेल्प बॉक्स में से कुछ मिस्टेक्स हैं, तो मैं आपको जो आंसर्स लिख के बताऊंगी वही आप अपने बुक में लिखेंगे। नंबर 1 मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। इंसान जब पैदा होता है वह बिल्कुल आज़ाद होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बंधनों में बंधता जाता है। ये कथन है जीन जैक रूस। नंबर 2 होम द गॉड्स लव डाई यंग्स। भगवान जिसे प्राप्त करते हैं वह जवान ही मरते हैं। नंबर 2 ये कथन है लॉर्ड बैरॉन। नंबर 3 वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज़ फॉली टू बी वाइस। जहाँ आपको एहसास हो कि आपको इग्नोर किया जाता है वहाँ मूर्ख बने रहने में ही बुद्धिमानी है। ये नंबर 3 पर है
थॉमस ग्रे। नंबर 4, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, है ना। पढ़ना तो आसान होता है लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं हैं। आपको इतनी कहानियाँ, इतनी स्टोरीज आपको बताई जाती हैं लेकिन सीखना हमें अच्छा नहीं लगता। ये कथन है नंबर 4 पर गॉर विलियम फ्रेडरिक हेगल इनका। नंबर 5, मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर देन द वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं वे इस दुनिया में प्रार्थना से आई हैं, जिससे कि ये दुनिया में हम सपने देख सके। ये नंबर 5 पर है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का। नंबर 6, जस्ट आई वुड नॉट लाइक टू बी अ स्लेव सो आई वुड नॉट लाइक टू बी अ मास्टर। जिस तरह से मैं एक दास बनना पसंद नहीं करता, उसी तरह से मुझे किसी का मालिक बनना भी पसंद नहीं है। ना दास बनना पसंद है, ना मालिक बनना। यह है अब्राहम लिंकन का। नंबर 7, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही ताकत है। ये कथन कहा है फ्रांसिस बेकन ने। नंबर 8, आराम हराम है। ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नंबर 9, मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इंसान अपने स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। ये नंबर 9 पर कथन है एरिस्टोटल का। नंबर 10, जय जवान जय किसान। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का कथन है। नंबर 11, दिल्ली चलो। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नंबर 12, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जो भी काम होता है उसके दो साइड्स होते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, यानी दो साइड से उसको हमें देखना चाहिए। ये नंबर 12 पर है, एक मिनट, इसाक न्यूटन। नंबर 13, whose final words were so little done, so much to do। ये बिल्कुल ये शब्द किसके थे कि इतना कम करने के लिए बहुत कुछ किया। ये नंबर 13 पर है, सेसिल रोड्स। नंबर 14, who is attributed to have said an army marches on its stomach। कि ये शब्द किसने कहे कि एक आर्मी जो है वो अपनी मार्च अपने पेट पर करती है। यानी आपको मालूम है कि हर इंसान के लिए उसका जो पेट है वो इम्पॉर्टेंट होता है। यानी एक इंसान आर्मी का जो सैनिक जो है वो अपनी जान लड़ा देता है देश के लिए। ये नंबर 14 का है, नेपोलियन बोनापार्ट का। नंबर 15, who said in 1969 that's one small step for man, one giant leap for mankind। 1969 में ये शब्द किसने कहे थे कि मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम हो सकता है लेकिन यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ी छलांग है। ये कहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जब वो पहली बार चंद्रमा पर गए थे तब उन्होंने वहाँ से अपना लेक्चर दिया था जो टीवी पर प्रसारित हुआ था। नेक्स्ट नंबर 16, विच स्वीडिश फिल्म स्टार ऑन रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म एवर अगेन इन मिड 15 सेड आई हैव मेड एनफ फेसेस। ये स्वीडिश फिल्म स्टार थे जिन्होंने कि 55 के बीच में ही परफॉर्म करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने काफ़ी चेहरे बनाए हैं, यानी कि उन्होंने उनका कहने का मतलब था कि मैंने बहुत सारे स्टार्स बनाए हैं या मैंने बहुत सारे रोल किए हैं। ये है ग्रेटा गार्बो।
लास्ट नंबर 17. Which Russian said, "It is true that liberty is precious, so precious that it must be rationed." कि किस रशियन ने ये कहा था कि यह सच है कि स्वतंत्रता कीमती है और इतनी कीमती है कि हम उसे बांट नहीं सकते। ये है व्लादिमीर लेनिन का। इस चैप्टर में आपने डिफरेंट कोटेशंस एंड उनको कहने वालों के नाम को पढ़ा।